/81-806 जो लेटर नंबर है 3 मार्च 1982 का, उसको इस संशोधन के साथ लागू किया जाए झारखंड में कि जहां जहां बिहार शब्द का प्रयोग किया गया है वहां वहां झारखंड किया जाए, और जहां जहां पटना शब्द का प्रयोग किया गया है वहां वहां रांची शब्द का प्रयोग किया जाए। तो बस हमारा एक ही मांग है कि 3 मार्च 1982 जो बिहार सरकार का जो लेटर है जिसका पत्रांक संख्या 54/18/81-806 उस लेटर को अंगीकृत करके परीक्षा लीजिए। यहाँ ड्रामा मत कीजिए, यहाँ छात्रों को गुमराह करना बंद करिए, छात्रों को जो है कि यहाँ बेवकूफ बनाना मत करिए और रोजगार देने से भागिए मत। है कि 2016 से पहले वाला नियोजन नीति हम लोग कतई स्वीकार नहीं करेंगे। शर्म आना चाहिए मुख्यमंत्री को। चुनाव मांगते हैं खतियान का नाम से, चुनाव मांगते हैं 1932 का नाम से, और नियुक्ति देते हैं गैर झारखंडियों को। और उसके बाद सर्वे करा रहे हैं झूठ मूठ का, गोपनीय रूप से, चोर टाइप से। और सर्वे कराने से पहले ही हमने कह दिया था कि यह चोर टाइप का, गोपनीय टाइप सा सर्वे है, इंटू पिंटू चिंटू उसके आजू बाजू लोगों के द्वारा। देख रहे छात्र का स्थिति परिस्थिति। अब लाइब्रेरी घूमिए, अब लॉज घूमिए, अब हॉस्टल घूमिए, यहाँ पढ़ते पढ़ते किसी का तोंद निकल गया, किसी का बाल झड़ गया, किसी का मोच पक गया, किसी का बूढ़े माँ बाप जो है कि बेड में पड़ा हुआ है। अरे मुख्यमंत्री महोदय, इतना शोषण करिएगा? यहाँ की सरकार टेंडर ले लिया है कि अब यहाँ के सरकारी नौकरियों को, जो यहाँ के झारखंडियों का पढ़े लिखे नौजवानों का अपना हक है, उसको भी बेचने का टेंडर ले लिया है। इतना अरे जो ये सरकार बनाए थे, ये लोग हर बार ऐसा पेंच लाता है कि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में फंस जाए और यहाँ के छात्रों का समय बर्बाद हो जाए, और यहाँ पढ़ते 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 पढ़ के पढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ का भविष्य नहीं बनेगा। पूरी तरह इतना बड़ा झूठ, इतना दिन दहाड़े झूठ, इतना मूर्ख बनाया जा रहा है, ऐसा मूर्ख कहीं नहीं बनाया जा रहा है। आप ये मुख्यमंत्री महोदय सुन लीजिए, आपका गलत फहमी है। आप एक चीज जान लीजिए कि यहाँ के छात्र कोका लेका बोका नहीं है, यहाँ के छात्र सीधा साधा है। सत्ता में आने से पहले सरकार ने कहा था कि हम यहाँ पे नौकरियाँ देंगे, हम यहाँ पे बेरोजगार युवकों का रोजगार देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। नमस्कार, मैं प्रेरणा चौरसिया, आप देख रहे हैं दृष्टि नाउ। अभी हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे शख्स जिन्होंने कि यहाँ पे जितने भी बेरोजगार युवा हैं और जो भी यहाँ पे अभ्यर्थी हैं जो कि परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उन्हें किसी भी तरह का अगर कष्ट होता है तो वो उनका निवारण करते हैं। आइए मिलते हैं देवेंद्र नाथ महतो से। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपसे हम बात करना चाहते हैं कि सरकार ने जो 2016 की नियोजन नीति के अनुसार से सारे छात्र छात्राओं को जो वादे किए थे या फिर उन्हें बोला था कि उनकी नियुक्ति की जाएगी, उस पर अभी तक उन्होंने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि राज्य के सबसे ज्वलंत मुद्दा और सबसे सीरियस मुद्दा जो नियोजन नीति है, चूंकि राज्य में सब कुछ चल रहा है, लूट चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है, हवा पानी बरसात धूप सब चल रहा है, अगर रुका हुआ है कोई एक चीज तो वह है नियुक्ति, नौकरी। और ये इतना गंभीर मामला है, इतना सीरियस मामला है कि इसको मैंने शब्दों पे बयान नहीं किया जा सकता है। सबका एक सपना होता है कि हम पढ़ लिख के नौकरी करके हम बूढ़े माँ बाप का सेवा करें। सबका एक सपना, बूढ़े माँ बाप का भी सपना होता है कि हम इतने कष्ट से, कोई खेत बेच के, कोई माँ अपना गहना गिरवी रख के अपने बच्चों को पढ़ाता है कि वो अपना सपना साकार करे। लेकिन झारखंड में पिछले 7 सालों से एक भी परीक्षा नहीं हुआ है। 2015 से लगातार जो है कि सीजीएल डेट पे डेट आ रहा है, फिर रद्द होता है, फिर फॉर्म भराया जाता है, फिर रद्द होता है, लेकिन एक परीक्षा, एक चरण भी नहीं हो पाया है। इतना गंभीर स्थिति है कि देखिए, बेरोजगार तमाम राज्यों में है, देश में भी है, लेकिन झारखंड का बेरोजगार का आलम कुछ और है। यहाँ का बेरोजगार जो है विकराल रूप ले लिया है, भयंकर रूप ले लिया है, दिमक का रूप ले लिया है। तो सवाल यह है कि इतना भयंकर, विकराल और दिमक का रूप बना कैसे? तो यहाँ के जो अधिकारी, यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स और यहाँ के सरकार का एकदम नियत बहुत गंदा है, एकदम सीरियस नहीं है। यहाँ की हेमंत सोरेन की सरकार, आप लोग तमाम मीडिया बंधु को याद होगा कि जब
चुनावी मैदान में गए थे 2019 में, तो उन्होंने एक नारा दिया था, बदलो सरकार पाओ अधिकार। और अधिकार में कहा था कि पहले सत्र में जो है कि हम यहाँ पे खतियान आधारित नियोजन नीति लाएंगे और यहाँ झारखंडी युवाओं को रोजगार देंगे। अभी रामगढ़ में उपचुनाव चल रहा है, रोज चुनावी मैदान में भाषण दे रहे हैं कि 1932 लागू होगा, झारखंडियों को नौकरी मिलेगा, खतियान आधारित नियोजन नीति लागू होगा। और जैसे चुनावी मैदान में जाता है तो खतियान याद आता है। जैसे कैबिनेट में बैठता है, जैसे सत्र चलता है विधानसभा में, तो कहता है कि 2016 का पहले नियुक्ति देंगे। अरे मुख्यमंत्री महोदय, इतना शोषण करिएगा? मानते हैं झारखंड राज्य एक जंगल झाड़ का राज्य है, मानते हैं यहाँ खेत खलियान में जो नदी नाला में रहते हैं, जानते हैं कि झारखंड आप जो समझते हैं झारखंड के राज्य के छात्रों को कि लोग कोका है, बोका है, लेका है, खेपा है, इन लोग को बुड़बक बना दो। ए मुख्यमंत्री महोदय, सुन लीजिए, आपका गलत फहमी है। आप एक चीज जान लीजिए कि यहाँ के छात्र कोका लेका बोका नहीं है, यहाँ के छात्र सीधा साधा है। और सीधा साधा इसलिए है कि यहाँ के छात्र अपना वास्ता रखते हैं जंगल से, पहाड़ से, पर्वत से, जो अपना धैर्यता का पहचान देता है। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लीजिए कि चुनावी मैदान में कहिएगा झारखंडियों का बात करिएगा, चुनावी मैदान में कहिएगा खतियान आधारित नियोजन नीति लागू करेंगे, और चुनाव जैसे ही खत्म होगा 27 तारीख को और उसके शाम को 2016 से पहले नियुक्ति नियमावली लाइएगा, और ऐसा नियोजन नीति जिसमें गैर झारखंडियों को नौकरी होगा, तो ऐसा हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। आज मीडिया के माध्यम से हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि 2016 से पहले वाला नियोजन नीति हम लोग कतई स्वीकार नहीं करेंगे। 2016 का अगर नियोजन नीति बनना ही था तो आज इतना समय हमारा क्यों बर्बाद किया गया? और 2016 का नियोजन नीति क्या कहता है? 2016 का नियोजन नीति यही कहता है कि 50% झारखंडियों के लिए जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, और जो अनरिजर्व कैटेगरी है, जो झारखंडियों का हक है, जो चाहे सामान्य वर्ग हो, एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, किसी भी वर्ग के हो, उसका भी हक है। जब देश के तमाम राज्यों में यहाँ का तृतीय वर्ग, वहाँ के चतुर्थ वर्गों में, वहाँ के राज्यों के लिए हित में पॉलिसी बनता है, तो आखिर झारखंड में ही क्यों? इंडिया इज ए नॉट ए ओनली कंट्री, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, ये संविधान का आर्टिकल 1 कहता है। और तमाम राज्यों में अब संविधान का अनुच्छेद 371 कहता है कि गुजरात गुजरातियों के लिए है, महाराष्ट्र मराठियों के लिए है। 371 का ए कहता है कि नागालैंड नगाओं का है। 371 का बी कहता है कि असम असम वालों का है। 371 का सी कहता है कि मणिपुर वालों का है। 371 का डी कहता है कि आंध्र प्रदेश वालों का है। और 15 नवंबर 2000 से पहले जब ये क्षेत्र बिहार संयुक्त में था, तब बिहारियों के लिए ये बिहार था, और अभी भी जो भाग बिहार है वो बिहारियों के लिए है, और वहाँ कोई हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और कोई कट कचहरी का लफड़ा नहीं पड़ रहा है। लेकिन उसी से जब अलग भूभाग झारखंड होता है तो पता नहीं पूरे दुनिया का क्या ऐसा कसूर किया झारखंडियों ने, सबका नजर लूटने के लिए यही रहता है। यहाँ के सरकार ने अब देख रहे हैं कि जिस प्रकार खनिज को, संपदा को, बालू को, पत्थर को, कोयला को दिन दहाड़े खुले तौर पे बेच रहा है। अब यहाँ की सरकार टेंडर ले लिया है कि अब यहाँ के सरकारी नौकरियों को, जो यहाँ के झारखंडियों का, पढ़े लिखे नौजवानों का अपना हक है, उसको भी बेचने का टेंडर ले लिया है। इतना बड़ा दुर्भाग्य पूरे देश में कहीं नहीं हो रहा है। इसीलिए अब धैर्य हम लोग का टूटता नजर आ रहा है। और जिस प्रकार 16 दिसंबर को माननीय हाईकोर्ट के माध्यम से वर्तमान नियोजन नीति को रद्द कर दिया गया, उसके बाद हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और जो सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही थी, हम लोग के आंदोलन के परिणाम से सुप्रीम कोर्ट बात जाने का था उसको वापस करते हुए उन्होंने कहा कि युवा जो मांगेगा हम उचित नियोजन नीति बनाएंगे। और उसके बाद सर्वे करा रहे हैं झूठ मूठ का, गोपनीय रूप से, चोर टाइप से। और सर्वे कराने से पहले ही हमने कह दिया था कि यह चोर टाइप का, गोपनीय टाइप सा सर्वे है, इंटू पिंटू चिंटू उसके आजू बाजू लोगों के द्वारा। इसका रिजल्ट पहले से तय है, और जैसा हम भविष्यवाणी किए थे इसका रिजल्ट आज आपको, आप लोग के सामने दिखता हुआ नजर आ रहा है। और मीडिया के माध्यम से आज बात सामने आ रहा है कि यहाँ के 10 लाख युवाओं को राय मांगा गया, और 10 लाख युवाओं ने कहा है कि 2016 से पहले नियुक्ति के तहत जो है कि परीक्षा लीजिए। ये पूरी तरह इतना बड़ा झूठ, इतना दिन दहाड़े झूठ, इतना मूर्ख बनाया जा रहा है। ऐसा मूर्ख कहीं नहीं बनाया जा रहा है। आप जो ये सरकार बनाए थे, ये लोग हर बार ऐसा
पेंच लाता है कि ये हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में फंस जाए और यहाँ के छात्रों का समय बर्बाद हो जाए और यहाँ पढ़ते 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 पढ़ के पढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ का भविष्य नहीं बनेगा। देख रहे छात्र का स्थिति परिस्थिति, अब लाइब्रेरी घूमिए, अब लॉज घूमिए, अब हॉस्टल घूमिए, यहाँ पढ़ते पढ़ते किसी का तोंद निकल गया, किसी का बाल झड़ गया, किसी का मोच पक गया, किसी का बूढ़े माँ बाप जो है कि बेड में पड़ा हुआ है। ऐसा बदतर स्थिति, यहाँ भविष्य नहीं, यहाँ पीढ़ी बर्बाद कर दिया यहाँ की सरकार ने, और जानबूझ के ऐसा नियोजन नीति लाता है कि समय बर्बाद करे। ये सुनियोजित तरीके से एक ऐसा नीति लाता है जो आगे जाकर रद्द हो जाए और मामला फंस जाए हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, और यहाँ परीक्षा ना हो और झारखंडी छात्र बर्बाद हो जाए सड़क पर। ये इसका जीता जागता उदाहरण जो 16 तारीख को जो माननीय हाईकोर्ट ने जो रद्द किया, ये प्रथम दृष्टिया 3 साल पहले ही माननीय चीफ जस्टिस ने विधि मतलब अपना प्रेस विज्ञप्ति लिखित तरफ से जारी कर दिया था कि यह असंवैधानिक है, यह आर्टिकल 14 और 16 का वायलेशन है, यह आगे परीक्षा नहीं हो सकता है। उसके बावजूद थेथर जैसा जो है कि सुप्रीम कोर्ट से बड़का बड़का वकील जो है मुकुल रोहतगी जैसे, कपिल सिब्बल जैसे वकील को बुलाए और अपना दोस्तों का पॉकेट में 4 से 5 करोड़ रुपया जनता का पैसा बर्बाद करने का काम किया, और अभी सर्वे में फिर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। किसको मूर्ख बना रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट जब यह रद्द हो चुका है, हाईकोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट का वकील लड़के रद्द हो गया, 4-5 करोड़ खर्चा हो गया, मुकुल रोहतगी जैसे आए, कपिल सिब्बल जैसे कानून विशेषज्ञ आए, तो किससे लड़िएगा? वहां जाना समय बर्बाद है। और दूसरी बात कहते हैं 2016 से पहले का नियोजन नीति, शर्म आना चाहिए मुख्यमंत्री को। चुनाव मांगते हैं खतियान का नाम से, चुनाव मांगते हैं 1932 का नाम से, और नियुक्ति देते हैं गैर झारखंडियों को। तमाम झारखंडियों को मेरा भी अपील रहेगा कि यह जो 2016 का पहले का नियोजन नीति है, यह गैर झारखंडियों को नौकरी देने का नियोजन नीति है, जो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह सरकार से मेरा स्पष्ट मांग है, हम चाहते हैं यहाँ रोजगार हो, और हम चाहते हैं, इसलिए मेरा मांग जेन्युइन है कि बिहार राज्य से चूंकि यह अलग हुआ है, तो बिहार राज्य में जो नियोजन नीति है जिसका लेटर संख्या 54/81/806 3 मार्च 1982 का जो उनका जिसके आधारित नियोजन को नीति लागू किया है, जिसके आधार पे स्थानीय परिभाषित हुआ है बिहार में, और उसी के आधार पर बिहार में सालों भर हजारों हजार नियुक्ति हो रही है, कहीं हाई कोर्ट नहीं, कहीं सुप्रीम कोर्ट नहीं। तो उसी लेटर को लगभग सितंबर महीना 2001 को कार्मिक विभाग झारखंड सरकार ने संकल्प जारी किया था कि जो हमारा 54/81/806 जो लेटर नंबर है 3 मार्च 1982 का, उसको इस संशोधन के साथ लागू किया जाए झारखंड में कि जहाँ जहाँ बिहार शब्द का प्रयोग किया गया है वहाँ वहाँ झारखंड किया जाए, और जहाँ जहाँ पटना शब्द का प्रयोग किया गया है वहाँ वहाँ रांची शब्द का प्रयोग किया जाए। तो बस हमारा एक ही मांग है कि 3 मार्च 1982 जो बिहार सरकार का जो लेटर है जिसका पत्रांक संख्या 54/81/806 उस लेटर को अंगीकृत करके परीक्षा लीजिए। यहाँ ड्रामा मत कीजिए, यहाँ छात्रों को गुमराह करना बंद करिए, छात्रों को जो है कि यहाँ बेवकूफ़ बनाना मत करिए, और रोजगार देने से भागिए मत। छात्र करेंगे क्या राज्य के नौजवान? उधर का केंद्र सरकार कहती है कि पकौड़ा तोलो, राज्य सरकार कहते हैं कि मुर्गा पालो। तो आज इसी के लिए तो स्कूल कॉलेज जेपीएससी जैसे कार्यालय बंद कर दे। नहीं, मुद्दा हम लोग लगातार उठा रहे हैं, शुरू से उठा रहे हैं। चूँकि आप हम लोग का देखते होंगे और आप लोग का मीडिया बंधु लोग भी हमारे हर आंदोलन को कदम से कदम, कंधा से कंधा सपोर्ट करते हुए रिपोर्टिंग भी हमेशा किए हैं कि हम लोग शुरू से, ये ऐसा ही नहीं कि ये सरकार में, पिछले सरकार में भी, अब 2019 से पहले का जाके हम लोग को देखिए, रघुवर दास की सरकार को भी आंख से आंख गड़ा के हम लोग मुंह से मुंह मिला करके जो है छाती पे छाती ठोक के उसका विरोध किए हैं, और आज उसका परिणाम जो है कि एक भी जेपीएससी नहीं हुआ था, परीक्षा नहीं हुआ था, तो जिसके कारण पूरा आंदोलन किया और सरकार बदले। और निश्चित ही यहाँ के नौजवानों ने ही लाया ये सरकार, और यहाँ के नौजवान माननीय हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री माननीय लगा देते हैं। ऐसा धोखा दिया छात्रों को कि माननीय लगाने लायक नहीं है, इच्छा नहीं करता है, लेकिन मुख्यमंत्री हम गरिमा का ख्याल रखते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को महज यहाँ के नौजवानों ने वोट नहीं दिया था, उसको दिल भी दिया था। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यहाँ सिर्फ धोखा मैंने अपना चुनावी वादा से ठगा नहीं, बल्कि दिल भी तोड़ने का काम किया है, और आने वाला दिन में निश्चित इसका भुगतना पड़ेगा हेमंत सोरेन जी को, और ऐसा भुगतना पड़ेगा। माननीय रघुवर दास जी से पूछ लीजिए, मुख्यमंत्री थे राज्य का, अभी कहीं वार्ड पार्षद भी नहीं है। इसका भी दिन वही आने वाला है, और निश्चित ही ये आएगा, क्योंकि ये राज्य
बहुत त्याग बलिदान कुर्बानी से और संघर्ष का परिणाम है ये राज्य। और यहाँ के आंदोलनकारियों ने, यहाँ के शहीदों ने एक सपना देखा था कि झारखंड में जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, जिसके माँ बाप खेत में काम करते हैं, खलिहान में काम करते हैं, जंगल में काम करते हैं, लेबर खलासी का काम करते हैं, उसका भी बाल बच्चा जो है कि यहाँ रोजगार मिले, उसको हक मिले, उसको अधिकार मिले। लेकिन आज देखिए उसका आंदोलनकारियों का भी सपना यहाँ चकनाचूर हो रहा है। अगर झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को ही क्यों हुआ, तो 15 नवंबर 2000 को बिरसा मुंडा का जयंती था और बिरसा मुंडा का सपना था अबुआ दिसुम अबुआ राज। तो अबुआ दिसुम अबुआ राज का सपना के उद्देश्य से राज्य का गठन होता है और यहाँ अबुआ दिसुम में यहाँ बबुआ राज हो रहा है। सब जगह से दामादों को घुसाने का प्रयास किया जा रहा है। हर नीति झारखंड में जो है कि गैर झारखंडियों को नौकरी देने का एक साजिश और षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसीलिए हम लोग बार बार सरकार को हम लोग यही कहेंगे मीडिया के माध्यम से कि जो झारखंडी हित में जो हमारा मांग है नियोजन नीति, उसको लागू किया जाए, अन्यथा झारखंड में अब उग्र आंदोलन होगा। आप मेरे ऊपर 10-15 को धारा लगाए हैं, ऐसा ऐसा धारा लगाएं कि कानूनन विशेषज्ञों का कहना है इस धारा के विषय में कि राज्य का तो बड़का बड़का आतंकवादी और बड़का बड़का नक्सली का भी इतना बड़का बड़का धारा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग कहीं भी रहेंगे, बालू सियार बांदर के साथ जंगल में रहेंगे, लेकिन राज्य को लूटने नहीं देंगे। और ये राज्य के मुख्यमंत्री आदिवासी और मूलवासी के नाम से भावनाओं के साथ खेल के इस तरीके से झारखंड को बेच रहा है, हम बता नहीं सकते हैं। ये बहुत स्थिति खराब करने वाला है हेमंत सोरेन जी, इसलिए अब हम लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत उग्र आंदोलन होगा, अब लड़ाई आर पार का होगा, अब लड़ाई करो या मरो के मूड में होगा। 2019 में जिस तरीके से सरकार ने नारा दिया था कि हमें सरकार में लाओ और अपना अधिकार पाओ, उसी तरह से सरकार का 2024 का भी इरादा है। तो आपको क्या लगता है इस बार भी युवा हेमंत सरकार को चुनेगी या फिर किसी और पार्टी की तरफ वो अपना रुख कर सकती है अपने रोजगार के लिए? देखिए, हम लोग एक छात्र हैं, हम लोग पढ़ाई करते हैं, हम लोग रिसर्च करते हैं, हम लोग नौकरी करना चाहते हैं और हम झारखंड, जिस उद्देश्य से झारखंड राज्य का गठन हुआ है, उस उद्देश्य से यहाँ काम हो चाहते हैं। हम लोग को राजनीतिक से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर हमारी मांग पर सीरियस नहीं होंगे यहाँ के मुख्यमंत्री महोदय, अगर हमारी मांग पर जो है कि पूरा नहीं किया जाएगा, तो हम अब आपका चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि बाध्य होकर, मेरा कोई शौक नहीं है, बाध्य होकर हम करें कि तमाम यहाँ के विधायक हो, चाहे वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार हो, चाहे भाजपा हो, आजसू हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, सादा कागज में लिख ले, स्टाम्प मार ले, एफिडेविट करा ले, 2024 में एक भी विधायक विधानसभा का सूर्योदय नहीं देखेंगे। सब नौजवान जो है कि अब तैयारी करेंगे और जो है कि अपना हर लड़ाई खुद लड़ेंगे और अपने हाथों पे यहाँ नीति बनाने का काम करेंगे। चूंकि 2019 में बोले बदलो सरकार पाओ अधिकार, और 2019 बोल दिए कि यहाँ खजाना खाली है, 2020-21 बोल दिए कि यहाँ जो है कि कोरोना का वर्ष हो गया, उसके बाद अगला वर्ष कर दिए 2021-22 कर दिए नियुक्ति का वर्ष होगा, अब बोल दीजिएगा फिर चुनावी साल है। मैंने खाली झारखंडी छात्र हैं, हम लोग बटन दबाने जानते हैं, तो हम लोग सवाल भी खड़ा करने जानते हैं, और एक सवाल अगर खड़ा करेंगे और पूरा नहीं होगा तो हम लोग सबक भी सिखाने जानते हैं। एक बात कान खोल के सुन लीजिए और ये देखने को मिलेगा। जैसा कि अभी आपने देखा कि सरकार के खिलाफ किस तरीके से इन्होंने अपने मन में जितना भी भड़ास था वो निकाला है कि आखिर सरकार छात्रों के साथ ही इस तरह का छलावा क्यों कर रही है। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए आप बने रहे। मैं प्रेरणा चौरसिया, दृष्टि नव रांची।